इस तरह की बल्लेबाजी ईशान किशन ने की है, अगर आप उस समय कमेंट्री कर रहे होते रवि शास्त्री की जगह तो कैसे करते आप कमेंट्री? Ishan Kishan, it should be sparking sitting batsman over there, sparking situations, turning it, attack the wall. We are stormy performance. पाकिस्तान में मैच कोई भी हारा हो या जीता हो, ईशान किशन की वजह से कई टीवी पहले ही फूट गए हैं। क्या कहेंगे ईशान किशन के लिए? You had to take listen for India across the wall because you've been defeated in the war past time. You'll have to take lessons. आप लोगों पर क्या बीतता है? आप तो दोस्त हैं बचपन के। हाँ, बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा कि जब ईशान किशन ने 81 रन की पारी खेली। एशिया कप को जीतेगा कौन? ये ट्रॉफी जो होने वाली है वो जीतेगा कौन? एक्चुअली आई सपोर्ट इंडिया टू विन एशिया कप, बट ईशान किशन का फोन वगैरह आता है कि नहीं? चाचा जी से बातें होती रहती है, प्रणब पांडे अंकल से, ईशान किशन के पापा से। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर आपस में भिड़ जाएं तो उस वक्त आप कमेंट्री करेंगे तो क्या आपकी? This is not a good habit for these two teams. They'll have to restrict themselves to restrict their players, their teams. देख रहे हैं इस समय हमारी मौजूदगी है बिहार के मधुबनी ज़िले में, और मधुबनी चित्रकारी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध ज़िला है, लेकिन चित्रकारी से हट के ये ज़िला अब कुछ अलग विषयों के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ पर एक जो देशी लाल है, मिथिला का बेटा है, मधुबनी का बेटा है, वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है और अंग्रेजी क्रिकेट के कमेंट्री में वो अपने अंग्रेजी का इस्तेमाल करता है और ऐसी अंग्रेजी बोलता है जिससे अंग्रेज भी देख करके चौंधिया जाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। Thanks. It's really a great pleasure for your tuning it. We're going to connect for your team to come here for Madhubani district, to turn a gear of Madhubani spectators, to turn a gear of type of spectators over around the corner of the wall. अच्छा, इन्होंने पहले वीडियो में हमें बताया था कि मैं ईशान किशन का बहुत बचपन का दोस्त हूँ, लंगोटिया यार हूँ, और ईशान किशन ने कल पाकिस्तान को, अकेला ऐसा बंदा है जो पूरी पाकिस्तान की टीम को रुलाया है। पूरे पाकिस्तान में मैच कोई भी हारा हो या जीता हो, ईशान किशन की वजह से कई टीवी पहले ही फूट गए हैं। क्या कहेंगे ईशान किशन के लिए? बात दरअसल ये है कि ईशान किशन तो रियली मेरा बहुत ही जूनियर स्टेज का दोस्त है। मैंने इंग्लिश कमेंट्री किया है, साथ में भोजन हुआ है पटना के स्टेडियम सब में जब वह क्रिकेट खेलता था, तो अच्छा लग रहा है कि आज वह इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त पारी का प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को चौंधिया दिया। अच्छा, आप ईशान किशन के साथ खाना खाए हुए हैं? जी हाँ, भोजन भी होता था। जब मैं मोइनुल हक स्टेडियम में इंग्लिश कमेंट्री करता था, सब साथ में ही बैठ के भोजन किया करते थे। वो भी दौर था 2015 में, जब मैं पटना प्रीमियर लीग में इंग्लिश कमेंट्री कर रहा था। अच्छा, जब मैदान से हट के या क्रिकेट से हट के जब आप लोग नाश्ता वगैरह करते थे तो पेमेंट कौन करता था? आप करते थे या वो करते थे? ना, वो तो कभी वो भी कर देता था, कभी मैं भी कर देता था, वो अलग सिचुएशन होता था। और एक दूरदर्शन के भैया थे मेरे, दूरदर्शन के हिंदी कमेंटेटर शशांक शेखर, वो मेरा हिंदी कमेंटेटर हुआ करता था। डीडी स्पोर्ट्स में काम करते थे, वो हिंदी में कमेंट्री करते थे और मैं इंग्लिश कमेंटेटर हुआ करता था। तो शशांक भैया भी कभी कभी साथ में रहते थे, वो भी पे करते थे, तो उनका भी बहुत ही योगदान रहता था उस समय। अच्छा, आप क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, इंग्लिश के भी कई बड़े दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर हैं, अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? कौन आपके आइडियल? जी हाँ, पहले मैं जब 2015 में इंग्लिश कमेंट्री करता था, तब महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के ट्रेनर थे आशीष कुमार सिन्हा जी। वो मेरा तुलना इंग्लैंड के महान कमेंटेटर टॉनी ग्रेग से किया करते थे। मेरी कमेंट्री स्टाइल का कंपैरिजन करते थे टॉनी ग्रेग से, जो कि इंग्लैंड के अब महानतम कमेंटेटरों में से एक रहे हैं टॉनी ग्रेग। अच्छा, जिस तरह की बल्लेबाजी ईशान किशन ने की है, अगर आप उस समय कमेंट्री कर रहे होते रवि शास्त्री की जगह तो कैसे करते आप कमेंट्री? Ishan Kishan, it should be sparking sitting batsman over there, sparking situations, turning it, attack the wall. We are stormy performances. We're going to be crack the wall, turning it. So don't wait for your turn. Attack with I'm Ishan Kishan on fire. This time goes back to corner, turns it on the track, lob to a deep, keep a pad of 6 over there. अच्छा, आपके जो बचपन के यार हैं या आपका लंगोटिया यार या बचपन का दोस्त है, उसके साथ एक बिहारी होने का जो टैग लगा हुआ है, उसके चलते कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि ईशान किशन के साथ भेदभाव होता है, उसे रेगुलर टीम में रखा नहीं जाता है, ओपनिंग नहीं करवाई जाती है। क्या कहेंगे? तो इसमें जो है सो थोड़ा सा ये सब उनकी गलत सोच है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको समझना चाहिए कि इतना बंदा ज़बरदस्त टैलेंट दिखला रहा है, भारत का नाम रोशन कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है, और इसके लिए ऐसा नहीं सोच रखना चाहिए। वो बिहारी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो भी बिहारी थे। बड़े बड़े शख्सियत आए, महानतम शख्सियत आए जो बिहारी थे, तो ऐसा सोच को हटाना चाहिए, बिहारीपन के सोच को।
अच्छा, बिहार के एक छोटे से जिले से निकल करके ईशान किशन जब वहाँ तक पहुँचे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने दोहरा शतक मनाया। कल उन्होंने पूरे भारत को गौरवान्वित किया है, गौरव करने का पल दिया है। आप लोगों पर क्या बीता है? आप तो दोस्त हैं बचपन के। हाँ, बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा कि जब ईशान किशन ने 81 रन की पारी खेली, 82 रन की पारी खेली 81 गेंदों में, तो बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के बालों को लेकर के कई बार सवाल किया जाता है कि ये छपड़ी बाल रखा है, इस तरह के बाल क्रिकेट में मान्य नहीं है। उनके बाल या फिर किसी भी बुक के कवर को जज करना कैसे ये तो सही मानते हैं? ये तो वो सबका अपना-अपना स्टाइल होता है। ईशान किशन का मैंने लेटेस्ट लुक देखा है, उन्होंने भी अपना चेंज किया है। हार्दिक पांड्या का भी देख रहा हूँ, तो ये सब को सबका अब देखिए सुनील नारायण का वेस्ट इंडीज़ का सुनील नारायण था, उनका अलग ही अंदाज़ हुआ करता था, ज़बरदस्त गेंदबाज था वेस्ट इंडीज़ का। तो ये सब खिलाड़ियों के पर्टिकुलर खिलाड़ियों के ऊपर होता है कि वह किस तरह से अपना हेयर ड्रेसिंग करवाता है। अच्छा, जब कोई वीडियो हमारे पेज पे या फिर कहीं भी चलता है तो हम लोग कभी-कभी कमेंट सेक्शन में भी देखते हैं, तो कमेंट्स में आपके लिए कमेंट आया है कि ये भैया मधुबनी के हैं लेकिन इंग्लैंड के नासिर हुसैन से भी तेज़ अंग्रेजी बोलते हैं, क्या कहेंगे? तो ये उनका स्वीट विशेज़ है, वो उनका लगाव है मेरे प्रति जो इस तरह के कमेंट करते हैं। धन्यवाद ऐसे-ऐसे कमेंट देने वालों के लिए, बहुत खुश रहता हूँ कि ऐसे-ऐसे कमेंट लोग करते हैं। अच्छा, कल के मैच में बारिश ने किसे बचा लिया? कौन लकी है, भारत या पाकिस्तान? कौन हारने से बचा है? मुझे लगता है कि पाकिस्तान लकी है, वो हारने से बच गया, चूँकि भारत का भी गेंदबाजी आक्रमण ज़बरदस्त है। बुमराह तो खतरनाक गेंदबाज हैं, वो कभी भी कहर ढा सकता था, लेकिन इसलिए जो है सो पाकिस्तान कल के मैच में बच गया बारिश की वजह से। अच्छा, नेपाल का मैच आपने देखा होगा, बाबर आजम ने अकेले 150 से ऊपर रन बनाए थे, जिसके भारत के 5-6 बैट्समैन ने मिल करके कल नहीं बनाए जितना अकेले वो बनाए थे। तो पाकिस्तान का बल्लेबाजी क्रम कैसा है आपको भी पता है। तो नेपाल वैसी टीम नहीं है, नेपाल उभरता हुआ टीम है, उसका गेंदबाजी आक्रामक नहीं है जितना कि भारत का। अभी तो नेपाल को बहुत डालने में बहुत टाइम लग जाएगा, न्यू टीम है, उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, इस वजह से बाबर आजम ने उस तरह का खेल दिखलाया था। अच्छा, ईशान किशन का फ़ोन वगैरह आता है कि नहीं? चाचा जी से बातें होती रहती है, प्रणब पांडे अंकल से, ईशान किशन के पापा से। जब काम होता है तो चाचा जी से बातें होती रहती है, इंग्लिश कमेंट्री के लिए मार्गदर्शन भी उनसे मिलता रहता है, जानकारी लेता रहता हूँ चाचा जी से। कभी-कभी कॉल उनसे फ़ोन से बात होती रहती है प्रणब ईशान पांडे। किशन के घर पे गए हैं आप? ईशान किशन के घर जी नहीं, ईशान किशन के घर पे मैं नहीं गया, चूँकि चाचा जी से बातें होती रहती थी और इच्छा रहता था कि चाचा जी से कभी मिलूँ। टाइम मिलेगा तो कोशिश करूँगा कि प्रणब पांडे अंकल से मिलूँ। और साथ में आप पढ़ाई भी की है ईशान किशन के साथ? जी नहीं, मैं पढ़ाई नहीं किया ईशान किशन के साथ, वो उतना एजुकेशन नहीं है। मैं तो अंग्रेजी से पीजी किया, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो लेक्चर प्रोफेसर हूँ इंग्लिश का, प्रोफेसरी के अलावा ये सब काम सब करता रहता हूँ। अच्छा, कई बार जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपने बताया कि मेरी शादी भी नहीं हुई है। पाकिस्तान में अंग्रेजी का काफ़ी डिमांड होता है और आप जिस तरह से अंग्रेजी बोलते हैं कि पाकिस्तानी लड़की यदि आपको पसंद कर ले, चूँकि अंग्रेजी वहाँ बहुत धनी लोगों का के बराबर माना जाता है, तो आप अंग्रेज मान ले आपको और पाकिस्तानी लड़की आपसे शादी करना चाहे तो क्या करिएगा? वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, वो शादी तो जहाँ होना होता है वहाँ होता है, उसके लिए मैं ज़्यादा थिंक नहीं करता। तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है और कि कैसा होगा। अच्छा, हार्दिक पांड्या के लिए आपको कब कमेंट्री करनी हो तो कैसे करेंगे? Hardik Pandya is really good batsman of Indian squad. He can really do the well for Indian team. Making his fast ball around the corner this time. Going back to corner, sang down the track. It's really going to be a 4 runs over here for Hardik Pandya. अच्छा, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की उसके लिए आप पॉजिटिव व्यू में कमेंट्री करते हैं, जैसे रोहित शर्मा, भारत का पूरा टॉप क्रम जो जैसे तहस-नहस हुआ है, उसके लिए कैसे आप कटाक्ष करना चाहेंगे अंग्रेजी में? Actually, this is really going to be the lack of captaincy's plan. Did that way he couldn't start well, stand the partnership very well in the beginning stage of India. After that, the batsman Ishan Kishan and Hardik Pandya situation, standing partnership for India. We have that India could be able to stand 266 versus Pakistan in the previous match. अच्छा, एशिया कप को जीतेगा कौन? ये ट्रॉफी जो होने वाली है वो जीतेगा कौन? Actually, I support India to win Asia Cup, but what will be happen? Because cricket is the huge game of uncertainty. What will happen? We can't expect anymore. Any team can win the match. Any team can defeat any team in the opposition way. So I can't expect who will be the winner of this Asia Cup. But I support India to win the Asia Cup. अच्छा, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि ये बस उल्टा-पुल्टा बोलने सीख गया है और आलतू-फालतू बकवास करता रहता है, ये बाकी कोई काम करता नहीं। आप करते क्या-क्या हैं, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। मैं एक्चुअली इंग्लिश स्कूल का प्रिंसिपल हूँ।
आईसीआईसीआई का एजेंसी लिया हुआ हूँ इंडिया का, धीरे धीरे अमेरिका इंग्लैंड का भी ले लूँगा। बिल गेट्स साहब से बात करके गेट्स फाउंडेशन लेने के लिए प्रयासरत हूँ। प्रोफेसर लेक्चररशिप के लिए भी कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा है प्रोफेसरी करने के लिए, तो मैं खुद के ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चर दे करके इसको काम कर रहा हूँ। इसीलिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अभी नहीं जा पा रहा हूँ प्रोफेसरी करने के लिए। मैं इंटरनेशनल प्रोफेसर हूँ, अमेरिका और इंग्लैंड के इंस्टीट्यूशंस का प्रोफेसर हूँ। अच्छा, भारत पाकिस्तान जैसे एक तरह से पड़ोसी मुल्क हैं, भारत दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, अपना अंदर अंदर जलते रहते हैं। तो कई बार क्रिकेट के मैदान में देखा जाता है कि खिलाड़ियों का खून गर्म हो जाता है, और गर्म खून में जैसे भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर आपस में भिड़ जाएं तो उस वक्त आप कमेंट्री करेंगे तो क्या आपकी? This is not a good habit for these two teams. They'll have to restrict themselves to instruct their players, their teams, not to fight at all. They'll have to maintain peace. They'll have to take ration to maintain their peace. For Mahatma Gandhi, the great leader of India, forever. अच्छा, पाकिस्तान को आप वैसे किस नज़र से देखते हैं? क्रिकेट के अलावा किस तरह का कंट्री है वो? Pakistan will have to take the nation to the global scale. Contact me. अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान को जिस तरह से वो FATF के ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में होता जाता रहता है, तो वैश्विक स्तर पे यदि उसको सुधार की ज़रूरत है तो आपसे मिले पाकिस्तान के आदमी। देखिए, मैंने ग्लोबल कंट्री विश्व स्तर के लिए जो है सो बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्लान प्रिपेयर किया है, जिसका कोर्स पड़ता है $1 ट्रिलियन पर कंट्री के लिए, और प्रेसिडेंट PM मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, गदर 2 का कोई डायलॉग यदि जैसे पाकिस्तान को बेइज्जत करने वाला या फिर जिस तरह का डायलॉग है वो यदि आपको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? Pakistan, you have to take lessons from India across the world, because you've been defeated in the war in past time. You'll have to take lesson. You'll have to take sweet decision from India. Don't fight at all. Don't take a stormy stand at all. Try to restrict yourself, not to fight anymore. Try to maintain your peace. Try to maintain your silence across the world. अच्छा, आप ईशान किशन के दोस्त हैं। ईशान किशन ने कल बहुत धोया पाकिस्तान को अकेले, हार्दिक पांड्या के साथ मिल करके बाकी साझेदारी उन्होंने की। जैसे अशरफ अली ने गदर में, ओरिजिनल गदर में सन्नी देओल को कहा था कि तुम्हारा हिंदुस्तान मुर्दाबाद है, तो ये जिस तरह से गरजे थे, यदि आखिरी में आपको गरजना हो कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा, कैसे कहेंगे? India was really, India is really, and India will be really forever. चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ईशान किशन के बचपन के दोस्त कहते हैं अपने आप को, और ईशान किशन से जुड़ी हुई कई यादों को इन्होंने हमारे चैनल पर बताया है। आपको हमारा ये पेशकश और इनकी ये कमेंट्री कैसी लगती है, और इनका जो ग्लोबल बिजनेस का प्लान है वो आपको कैसा लगता है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।